अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे और रोज़े सबके मज़े मज़े के जा रहे होंगे और सभी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सभी रोज़े रख भी रहे होंगे और खूब खूब एक दूसरे के लिए दुआएं भी कर रहे होंगे। और दुआओं का तो ये है कि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है और हमें एक दूसरे के लिए दुआ लाजमी ही करना चाहिए। पिछले ब्लॉग पर मैंने वो जो दिखाया ना आफरीन जहाँ का सूट, तो उन्होंने भी खैर मुझे बहुत बहुत सारी दुआएं दी और औरों ने भी कहा है कि हमें भी दुआओं में याद रखना। तो लाजमी ऐसा होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने अलावा पहले सबसे पहले औरों के लिए ही दुआ करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें अपने लिए दुआ करनी चाहिए। उससे होता क्या है कि जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं ना, तो उस वक्त फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जैसे ये इस बंदे के लिए दुआ कर रहा है, इसकी भी तमाम जायज़ दुआओं को तू कबूल कर। तो दुआ करने का बहुत फ़ायदा है, दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए मतलब दुआ करने का बहुत फ़ायदा है कि अपने लिए दुआ जो है वो फ़रिश्ते करते हैं। तो इसलिए हम सबको ही सबसे पहले जब भी हम दुआ करें तो सबसे पहले हमें सबके लिए दुआ मांगने चाहिए, उसके बाद ही अपने लिए दुआ मांगे। तो और दुआ मांगने में, किसी के लिए दुआ करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुआ करने के लिए भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। जैसे कोई अगर दुआ के लिए कहे तो फ़ौरन इंशाअल्लाह कहें और उसके लिए दुआ ज़रूर करें। चाहे वो बीमार हो या किसी भी परेशानी में हो, अल्लाह सबके लिए दुआ करें, सबके लिए। तो अल्लाह पाक आपकी भी और हमारी भी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल करेगा इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर ना मैंने ये शाम का टाइम हो गया था, तो आज फिर मुझे देर हो गई थी बर्तन धोने के लिए। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, क्योंकि और भी काम होते हैं सारे कुछ। और सबसे पहले तो मुझे अपना व्लॉग ही अपलोड करना था, और मुझे माफ़ नहीं, जहाँ के मैसेज भी आ रहे थे कि आपका मतलब व्लॉग आपने कहा था अभी तक आया नहीं है। तो मुझे और काफ़ी वो लॉन्ग था, तो उसके ऊपर एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर करना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर उसके बाद खैर मैंने कर आके फिर मैं किचन में आ गई थी सारे कामों से निमट कर, नमाज और रोज़े से। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी साथ साथ। तो मैं कपड़े लेकर ऊपर जा रही थी, तो साथ में मेरे बेटे साहब भी जा रहे थे। तो उसने ही बकेट उठा रखी थी। अच्छा, ये बकेट भारी नहीं है, बहुत हल्की, क्योंकि धुलने के बाद कपड़े जो हैं वो हल्के हो जाते हैं। तो ऊपर आकर फिर मैंने कपड़े जल्दी से अलगनी पर डाल दिए। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि मैं छत पर आऊँ और मेरे हस्बैंड छत पर ना आए। जब वो आए तो उनको पता चला कि मैं छत पर हूँ, तो वो भी सीधे छत पर ही आ गए थे। तो खैर यहाँ पर ना मैं कह रही हूँ ना, अभी ठंड सी है और यहाँ पर धूप में आई ना तो अच्छा लग रहा था मुझे। तो बेटा जो था अपनी साइकिल चलाने लगे और यहाँ पर ही गिर भी गए थे। खैर वो तो ऐड नहीं कर पाई, उस वक्त मैं कपड़े डाल रही थी तार पर। तो यहाँ पर ही गिर गए। तो इनकी साइकिल जो है ना बस अब टूट ही गई है। तो मुझसे कह रहा था, मम्मी ये ना साइकिल आप बेच दिए और अपने ना वो ले आइए, किचन का सामान ले आइए। मुझे हंसी भी है कि मैं साइकिल बेचकर किचन का सामान लेकर आऊँगी। बच्चों की बातें देखें ज़रा आप लोग। तो यहाँ पर खैर इनके पापा ने कुछ इसका पता नहीं क्या टूट रहा था, तो खैर वो सही करा दिया। तो यहाँ पर अभी ये कर, और यहाँ पर भी ऊपर आने के बाद अच्छी खासी मुझे देर लग गई, क्योंकि फिर बच्चा जो था साइकिलिंग कर रहा था, हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पर धूप भी अच्छी लग रही थी। तो अच्छा खासा 10-15 मिनट यहाँ पर मेरे जो थे समझ लीजिए ज़ाया हो गए। तो अब यहाँ पर आई, मैंने कहा एलोवेरा भी सूख रहा है, चलिए आप ज़रा एलोवेरा में भी पानी डाल दिए और इसका भी रोज़ा जो है इफ्तार करवा दिए। अच्छा, रोज़े में ना अभी मैंने अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग करी है, तो मैंने रोज़े नमाज से कहा था। तो रोज़े से तो अभी नहीं निपटी, रोज़ा तो अभी खैर चल ही रहा है। वो तो मगरिब तक ही हो गए। यहाँ पर असर की अज़ान जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब मैं जाकर, बस मुझे ये था कि अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ बर्तन ही वॉश करे थे। मुझे अभी खाना भी बनाना था, आटा भी गूँदना था और भी बहुत कुछ काम करना थे। तो मैंने कहा जल्दी से बस मैं यहाँ पर ये तब करके और फिर मैं जल्दी से नीचे चली गई थी कि मैं जाकर जल्दी से अब खाना वाना जो है वो बना लूँ। तो खाने में क्या बनाऊँगी, आज मुझे खाने में बनाना है चिकन कौरमा और कबाब फ्राई कर लूँगी। अच्छा, आज भी मेरे साथ यही मसला पेश आया कि ना लाइट नहीं थी और मुझे, आप लोगों को पता है कौरमे में प्याज डलती है पीसकर। तो अब मुझे ये परेशानी थी कि अल्लाह, कल तो मैंने चटनी सिल पर करी थी कि आज प्याज ही मुझे सिल पर पीसना पड़ेगी। तो मैंने क्या सोचा, फिर मैंने अपनी सुजाता कह रही सुजाता जो थी ना, वो वाली मिक्सर नहीं निकाली, अपनी पहले वाली मिक्सर जो पुरानी मिक्सर थी वो निकाली, वो कम वाट की। तो ना मैंने सोचा कि इसको इन्वर्टर से पीस लूँगी। मगर वो जो मिक्सर है ना, उसकी आवाज़ ऐसी है जैसे जनरेटर चल गया, आप लोग सुनेंगे आगे। तो खैर फिर मैंने वही निकाली अपनी पुरानी मिक्सर और उसी में प्याज जो थी ना उसी को पीसा। अच्छा, दही का ये था कि दही पुल की आप कहेंगे इतनी बना ली थी बहन ने कि तो के फ्रिज में रखी ना तो दही ख़राब नहीं होगा, ना खट्टा होता है ना कुछ होता है। तो क्योंकि बहुत मीठा दही लेकर आते हैं मेरे हस्बैंड, तो मैंने वही दही डालकर और उसमें प्याज में डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया था। आपको जो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी इसमें से जनरेटर की, तो वो मैंने इन्वर्टर से आज मैंने प्याज जो थी वो पीस ली थी। अच्छा, कौरमा जो था अचानक से मेरे ध्यान में आया कि यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, आज क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो आज चिकन का कौरमा बना लेते हैं।
वो जल्दी से खटपट से भी बन जाता है, तो वही हुआ, खटपट से ही बन गया। लेकिन अभी मैंने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, बस आकर पहले मैंने कहा चले मैं चिकन चढ़ा देती हूँ, फिर ये भुनता रहेगा और मैं जाकर नमाज़ जो है अपनी अदा कर लूँगी। इतने में नमाज़ भी हो जाएगी मेरी और ये चिकन जो है ये भी भुन जाएगा। तो यहाँ पर मैं अंदर से लेने गई थी, क्या लेने गई थी फ्रिज में से, हाँ, खुशबू पीस कर रखती हूँ, तो ये स्लो मोशन में मैं आ रही थी तो मैंने खुशबू भी लाकर इसमें डाल दी थी। मैं पीस कर ही रख देती हूँ फ्रिज में, तो उससे ख़राब नहीं होती है, बस ज़रूरत होती है ना जल्दी से निकालो और डाल दो थोड़ी सारी, जितनी भी ज़रूरत हो। तो मैंने यहाँ पर प्याज भी डाल दी थी, दही भी डाल दिया था और खुशबू भी डाल दी। बस अब मैं इसको भूनने के लिए मैंने रख दिया है और मैं चली जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। अब मैं नमाज़ पढ़ के आ गई तो मैं फ्रीज़र में सिलाई कबाब निकाल कर, कबाब भी मैंने बनाकर रख लिए थे, तो मैंने कहा चले आज कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ, साथ में अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और इधर मैंने जो था चिकन जो था ये आप देख ही रहे हैं, माशाल्लाह से माशाल्लाह भुन चुका और काफ़ी लजीज हो चुका था हमारा चिकन, काफ़ी अच्छा बना था। और आज मैंने ना इफ्तियार में कोई चीज़ नहीं बनाई, मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, आज सिर्फ यही चिकन और कबाब से हम रोटी खाएँगे। आज रोटी बनाई है मैंने और सिर्फ चिप्स फ्राई करूँगी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मज़ेदार से हमारे कबाब जो है फ्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरी एक सब्सक्राइबर है रीना साहिबा, उनको मेरे हाथ के कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहती हैं आप बिल्कुल कबाब ना हमारी अम्मी की तरह जो है फ्राई करती हैं खूब सारे तेल में। तो लीजिए रीना साहिबा, आप आज फिर कबाब देखिए और अपने मुंह में पानी लेकर आइए तो यहाँ पर कबाब, अच्छा कबाब का मैं ये करती हूँ कि ना ऑयल में करके और फिर दोबारा से उसको पलट देती हूँ कि दोनों तरफ ऑयल हो जाता है। और ये फ्रीज़र के रखे होते हैं तो थोड़ी बहुत इसमें से चटक चटक की आवाज़ आती है, खैर थोड़ी देर होती है फिर वो सही हो जाता है। तो देखिए मज़ेदार से हमारे गुलाबी गुलाबी से बड़े अच्छे से कबाब जो थे फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर रोटी मैंने बना ली थी, रोटी का कोई क्लिप नहीं बनाया, मैंने कहा चलो छोड़े, रोटी सबसे बनाना आती है, चिप्स भी जिससे फ्राई करना नहीं आते हैं वो सीख लें यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा दस्तरखान जो है वो तैयार हो चुका है, लग चुका है, खाना लग चुका है, बस सायरन का इंतज़ार है। जैसे सायरन होगा वैसे ही हम लोग खाना शुरू कर देंगे। और थोड़ा सा कस्टर्ड रखा हुआ था फ्रिज में, तो वो कस्टर्ड ही मैंने निकाल लिया था। तो माशाल्लाह से आज हमने इस तरीके से इफ्तार करा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया आज खाना खाकर। और हमारे हस्बैंड कह रहे थे, मतलब बच्चे उनको बड़े कमज़ोर लगने लगे थे क्योंकि इफ्तार के बाद बच्चे खाना खाना चाहते ही नहीं थे। और सुबह में भी ऐसे ही खा रहे थे, दोपहर में भी। तो आज उन्होंने खूब पेट भर के सब ने बैठ कर खाना खाया। तो मगरिब की नमाज़ के बाद वही चाय का दौर चलने लगा। तो यहाँ पर आज मैंने जो है ना अपनी बेटी के कहने से मैंने 2-2 मग, जो आपको पता ही मैं जोड़ा लेकर आती हूँ 2-2 मगों का। वैसे 6 कप जो छोटे आते हैं वो तो खैर 6 ही आते हैं, लेकिन ये इस तरीके से मग जो लेकर आती हूँ मैं 2-2 लेकर आती हूँ। तो मैंने कहा चले, आज बेटी मेरी कल शिकायत कर रही थी तो चले मैं 2-2 मग निकाल लेती हूँ, 2 छोटे 2 बड़े। अब चाय चाय उसमें कितनी सारी हो, चाहे बस हस्बैंड के मग में होती है फुल और बाकी तो ज़रा ज़रा से 2-2 4-4 घूँट होते हैं। तो आज हमारा बेटा कह भी रहा था कि मम्मी इतनी इतनी सी चाय बनाती हैं आप तो, और मुझे बहुत ढेर सारी चाय चाहिए क्योंकि उसको जो है उसमें रस डुबोकर खाना होते हैं। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं कल को बना दूँगी आपको ढेर सारी चाय। तो चलिए अब हम पिएंगे चाय, सबसे पहले हस्बैंड को, फिर अच्छा पानी इतना कम पिया जा रहा है तो मैंने बेटे से कहा जाओ पहले मुझे लाकर पानी पिलाओ, मैं पानी पीऊँ, फिर उसके बाद ही मैं चाय पाकिस्तानी ड्रामा बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखते हैं हमारे हस्बैंड, लेकिन हमें तो टाइम नहीं मिलता है। मैं तो आ गई फिर किचन में, और किचन का हाल देखें मेरा क्या, अल्लाह मेरे अल्लाह, देख कर ही बस ये कहते नहीं है रूह कब्ज़ होना देखिए पूरा किचन फैला पड़ा है मेरा। अब इसको बस मैं जल्दी जल्दी से समेटूँ और फिर जो बर्तन वॉश करने के हैं उनको वॉश करूँ फिर, क्योंकि इशा की अज़ान जो है शायद मेरे ख़्याल से या तो हो गई है या होने वाली है, क्योंकि उसके बाद जाकर मुझे पढ़ना है तरावी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन जो है वो सिमट चुका है, बर्तन भी धुल गए, अपनी अपनी जगह पर रख गए। माशाअल्लाह, अल्लाह और हिम्मत दे मुझे काम करने की। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी चमचमा कर धो धुला कर यहाँ पर रख दिए हैं। तो बस अब मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ूँगी और यही था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, दुआओं में याद रखना। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।